जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति, देवभूमि उत्तराखंड आप लोगों के बीच। और बहुत सारा घमासान चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो आज थोड़े कांग्रेस के घमासान के बारे में जानेंगे। कांग्रेस का ऑफिस है, थोड़ा अलर्ट मोड में तो रहेंगे ये लोग, तो अलर्ट मोड ये वहाँ मैं चाहूँगा कि आप इधर आएँ और आराम से चलेंगे आप। ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग देवभूमि में हैं और बहुत सारे पार्टी लाइन की बात आती है कि कांग्रेस में विकल्प कौन है, मोदी जी का नहीं है या नहीं है, और कौन सी पार्टी चोर है, कौन सी पार्टी अच्छी है। ये सारी बातें करते रहेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ कार्यकर्ताओं को जानते हैं। आज ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त कांग्रेस की एक पार्टी ऑफिस में मैं हूँ, आप देख सकते हैं। प्रभुलाल बहुगुणा जी, कार्यालय 19 रायपुर विधानसभा। और नमस्कार करेंगे आप सबको। कैसे हैं आप लोग? युवा शक्ति से बात करेंगे। बहुत सारा देश में युवा शक्ति के ऊपर बात चल रही है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नवीन रमोला है। नवीन रमोला जी। और रमोला जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है देश में जी कि कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है। कई बार हमें भी कांग्रेस का दलाल एजेंट बता दिया जाता है। बहरहाल जो भी आज सरकार के विरुद्ध कुछ बात करे बैड गवर्नेंस का, क्योंकि हमने तो कांग्रेस के लिए भी कई बातें करी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल आज एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आकर आपसे एक बात पूछनी है। ये जब भी ये विकल्प की बात आती है, आप कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छात्र राजनीति से लेकर और जो प्रदेश कांग्रेस की राजनीति तक जी हम कांग्रेस के साथ ही जुड़े हैं। NSUI से ही हैं आप? हाँ, पहले NSUI से रहे, फिर उसके बाद जो प्रदेश की राजनीति है उसमें जो देहरादून की जो कांग्रेस है उसमें हम लोगों ने काम किया है काफ़ी समय से, तो उसी में ही कार्यरत। तो ये विकल्प की जो बात आती है बार बार की विकल्प, आप लोग आ सकते हैं सब साथी यहाँ पे, वहाँ पे कैमरा उल्टा नहीं जाएगा, आप लोग यहीं आ सकते हैं मेरे भाई। क्या कांग्रेसियों को कैमरे में आने में दिक्कत है क्या? जी, तो आइए, मास्क लगाइए नहीं लगाइए बाद का विषय बताइए। एक क्वेश्चन है लोगों का, विकल्प क्या है? मोदी जी का क्या विकल्प है? युवा को विकल्प मिलेगा नहीं मिलेगा? आप एक चीज बताइए, विकल्प पूछने की जरूरत ही नहीं है। विकल्प तो पहले से ही मौजूद है। मोदी जी बने हैं, किससे लड़ते लड़ते बने हैं? उनकी जो लड़ाई है, लोग कहते हैं मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है। विकल्प राहुल गांधी है। अच्छा, विकल्प राहुल गांधी पूरा देश मानता है, पूरा देश जानता है। वो अलग बात है कि जो भाजपा के जो लोग हैं वो दुष्प्रचार करते हैं, थोड़ा जो गोदी मीडिया है। देखिए, आप भी तो राहुल गांधी के बारे में 4 अच्छी बातें करते हैं क्या? करते हैं ना? तो करते हैं, क्यों करते हैं? आपका कोई व्यक्तिगत मोटिव है क्या? देखिए, मेरा तो एक बात मानना है रमोला जी, मेरा एक बात मानना है कि जब कोई कंपैरिजन होगा तो क्वालिटी का होगा, आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। बिल्कुल, मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ। आप देखिए ना, राहुल गांधी जो हैं एक ऐसे सभ्य परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर एक जो मोदी कैबिनेट में जो एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं बोला है, ठीक है ना? पर आप उस आदमी की सभ्यता को देखिए, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर उस महिला के प्रति एक भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जो पूरा का पूरा जो गोदी मीडिया है, पूरा का पूरा जो भाजपा का जो प्रचारक जो संघ है, वो क्या करता है? नेहरू परिवार, गांधी परिवार। अरे, जिस आदमी ने अपने ही परिवार से 3-3 शहादतें दी हों, क्या उस परिवार से आप देशभक्ति की मांग करेंगे? ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इंदिरा गांधी जी की हत्या और कुर्बानी, राजीव गांधी जी की कुर्बानी, ठीक है, ये कोई डिनाई नहीं कर। बात रही विकल्प की, आप क्या चाहते हैं अपने नेता से? वो दूरदर्शी होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। तो जब हमारे देश में अभी कोरोना काल चल रहा है, राहुल गांधी ने 6 महीने पहले कहा कि कोरोना होने वाला है, आप तैयारियां कीजिए। कहाँ थे मोदी जी? हाउडी मोदी कर रहे थे। हाउडी मोदी कर रहे थे। राइट। अमेरिकन जो इलेक्शन कैंपेन है उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। गुजरात के अंदर 10 किलोमीटर लंबा वो दीवार बनाते हैं हाउडी मोदी के लिए। और जो आपका जो ये जितना भी जो कोरोना आया है थ्रू जो कंट्री में, उसकी स्टार्टिंग गुजरात से हुई है। एविएशन के थ्रू ये आया है ना। आपने अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स थे, जो एयर बॉर्डर्स थे, उसको सिक्योर क्यों नहीं करा? वहां पे आपने प्रॉपर जो लैब फैसिलिटीज क्यों नहीं डाली? वहां पे आपने प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन क्यों नहीं करा? ये सवाल किससे पूछे जाएंगे? प्रॉब्लम क्या है? सरकार में आज कौन है? भाजपा सरकार में है, तो सवाल किससे होना चाहिए? भाजपा से होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि सवाल कांग्रेस से पूछे जाते हैं। अरे भाई, सरकार में आज तुम हो, हम सवाल तुमसे पूछेंगे, आम आदमी सवाल तुमसे पूछेगा। मैं बीच में एक बात बोलूंगा, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का भाजपा में जाना, कई लोग ये कहते हैं कि भाजपा के पास कद्दावर नेता है, ठीक है जी, और आप लोगों का नेताओं का वहां जाना, इस बारे में क्या टिप्पणी होगी आपकी? अब देखो ना, कांग्रेस कितनी फेमस है। देखो हमारे नेताओं की कितनी डिमांड है कि भाजपा के नेता तो आज भी दरी बिछा रहे हैं, हमारे नेता वहां जाके नेता बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, है ना? लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा है, क्या राहुल गांधी जी ने कल कहा है कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ सामने वाली आरएसएस की जो प्रचारक जो गलत प्रचार हो रहा है उससे लड़ नहीं सकते हैं, वो भी जाके आरएसएस में जाके शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो घर में बैठ के आस्तीन के सांप नहीं चाहिए।
ठीक है ना, घर में बैठ के मतलब हमसे ही लड़ने वाले लोग नहीं मोदी जी से डर जाए वो नहीं चाहिए। अरे मोदी जी से या भाजपा से क्यों डरेंगे? अरे तुमने करा क्या है जी, है हमारी उम्र बीत गई। युवा साथी हमारे बीच सिंघम वाले लुक में, क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम अमित भंडारी है, मैं पार्षद हूँ नेहरू कॉलोनी से। आप पार्षद हैं? जी सर। और किस पार्टी से पार्षद है आप? कांग्रेस से पार्षद है भंडारी जी? कांग्रेस से हैं सर। तो सारी ओर से तो एक बात कहावत है, आप लोग चाहेंगे कि थोड़ा इधर आ जाए, एक साथ आ जाए कैमरे में तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस में युवाओं को मौका नहीं मिलता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 45 ईयर। 45 ईयर्स? यार आप लगते नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब है युवाओं को मौका मिल रहा है कांग्रेस में? मौका मिल रहा है जब से राहुल गांधी जी आए हैं, और उनका कहना है कि युवकों को मौका मिलना चाहिए जी। और जो ये भ्रष्ट आपकी, आइए आप भी आइए, आप आइए, काफी युवा हैं तो जी। भ्रष्ट ही बोलूंगा, बीजेपी भ्रष्टाचार। कहाँ भ्रष्टाचार? इतने बड़े बड़े पोस्टरों में उनके इतने बड़े बड़े दावे। क्या नाम है आपका? आशीष गोसाई। आशीष गोसाई जी, आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कोई पद वद भी है आपका? यूथ कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी। अरे वाह, यूथ कांग्रेस के स्टूडेंट सेक्रेटरी। पहले तो एक बार मास्क को उतार दीजिए, मैं थोड़ा मास्क में कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ, और क्योंकि यूथ को देखना भी बनता है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस में यूथ की जगह नहीं केवल बुजुर्गों को ही मिल रही है। नहीं, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? जरा मैं जानना चाहूंगा, यूथ को लेके क्या है, आप उत्तराखंड में क्या मैसेज है आपका देश के लिए, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए? यूथ का जो एक रोल है वो कैसा होना चाहिए? आपकी पार्टी कांग्रेस जो है वो यूथ को लेके क्या कर रही है? आजकल जो सबसे बड़ा फैक्ट कि हम लोग ना फैक्ट नहीं सर्च करते हैं। दिक्कत थोड़ा आवाज बढ़ानी पड़ेगी, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मतलब कि जैसे कि कुछ भी बात है, अगर हमें कुछ भी एक सर्व किया जाता है ना, हम उसमें फैक्ट नहीं सर्च करते। किस तरह का फैक्ट आपको सर्व किया जा रहा है? थोड़ा जोर से बोलेंगे आप जी। नेहरू ने ये किया, गांधी ने ये किया था, गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया जबकि बचा सकते थे, जबकि गांधी, ये फैक्ट ये था कि गांधी देश में ही नहीं थे उस टाइम पे जी, राउंड टेबल के लिए लंदन जा रहे थे। मैं तो एक बात बोलूंगा, सुनिए, भगत सिंह के समय पे ना मैं था ना आप थे, हमारे दादाजी रहे होंगे। और हम बात करेंगे वर्तमान की। वर्तमान हमारे राज्य का कैसा है? जो एक सच और एक झूठ, एक उसके बीच की जो एक, क्यों क्या सच नहीं दिया? आप लोगों ने 15 लाख नहीं दिए ना? हाँ। मोदी जी ने तो दिया। 15 लाख मिले ना पार्षद जी आपको? सर 15 भी मिले, चीनी भी मिल रही है, मट्टी का तेल भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन एक चीज बताइए ना, जो ये भ्रष्टाचार इनका है, ये खाली पोस्टरों पे दिखाते हैं कि हमने ये किया, वो किया, ये किया। आप देख लीजिए, अभी 3 पुल गिरे। हाँ, वो तो भगवान का वो है कि कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन बात बताइए, जब आप देखते हैं कि मोदी जी ने कहा था, जब बंगाल में एक ब्रिज गिरा था, तो मोदी जी ने कहा था कि दीदी के लिए ये देवी वो है, मैसेज है, ये मैसेज है, देवी मैसेज है, ठीक है। अच्छा, प्रकोप ईश्वर। हाँ, कि ये आपके स्टेट में जहाँ पे आपकी सरकार है, कितने पुल गिरे हैं जी आपके भी? सर 3 पुल गिरे हैं। 3 पुल। अब बात करते हैं कि 70 साल की, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? किसान पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आरटी के लिए जो शिक्षा, मैं बताता हूँ कांग्रेस ने क्या किया है आज देश में। जो अभी सेकंड वेव आई थी भैया, सेकंड वेव आई थी ना, खैर मैं तो लहर में यकीन नहीं करता, मैं आपको एक बात जो भी था, जो मीडिया ने दिखाया, जो हमने फेस किया है, गोदी मीडिया बोल सकते हैं आप, मीडिया नहीं बोलेंगे, मीडिया में हम भी आते हैं। मतलब जो भी फेस देश भर ने सबने किया है ना, पूरे देश की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से हुई है? जी, स्टील प्लांट से, जी, झारखंड से, जी, ठीक है। किसने बनाया था? नेहरू जी ने। मतलब नेहरू जी के बाद मानने वाली बात है कि आपको जब फर्स्ट वेव आई थी और जब आपको पता चल गया था कोविड। क्या शुभ नाम है आपका मेरे भाई? मेरा नाम शिवम ज्ञानी है। शिवम ज्ञानी जी, इस समय जो माहौल चल रहा है उत्तराखंड में, क्या लग रहा है आपको इस बार के सत्ता परिवर्तन में? क्या है, जरा मैं चाहूंगा कि बाहुगुना जी आप भी वहां आ जाएं एक बार प्लीज। हम अंदर ही आने का सोच रहे थे, आप बाहर ही आ जाएं तो और अच्छा रहेगा। रायपुर का विधायक कैसा हो? कैसा हो? रायपुर का विधायक कैसा हो? प्रभुलाल बोगड़ा जिंदाबाद। चलिए चलिए चलिए, अभी एक मिनट। सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, जिंदाबाद के नारे आप लोग तमाम गलियों में लगाएं। मेरे तो थोड़े कड़े सवाल होंगे। बाहुगुना जी, पहले तो मेरा प्रणाम और अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। मैं केवल 2 बातें आपके लिए जानना चाहता हूं कि सरकार ने हमेशा एक बात बोला है कि हमने सब दिया, ये भाजपा का कहना है। भाजपा ने सब दिया, शिक्षा दिया, रोजगार दिया, लोगों को राशन दिया। क्या प्रतिक्रिया होगी बाहुगुना जी? आप कांग्रेस में कितने साल से हैं? उम्र ही बीत गई मेरी तो कांग्रेस में ही। अच्छा। जो आप प्रश्न आपने किया है जी कि भाजपा ने सब कुछ दिया जी, हम एक क्वेश्चन मैं आप ही से पूछता हूँ। हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आप रेबल फाउंडेशन के संस्थापक हैं। जी जी। आप ये बताइए कि देश आज़ादी के बाद जी हमारे देश में जी गृह मंत्री जो बने जी, कोई तड़ीपार थे? आपके सरकार में तो कोई तड़ीपार नहीं रहा है, ये तो हम भी मानते हैं। वर्तमान में तड़ीपार हमारा गृह मंत्री है जी। और जी, जो आज का प्रधानमंत्री है जी, उस आदमी को कहा जाता है कि ये चाय बेचता था जी। अरे कोई प्रूफ है उसका?
ये आरएसएस का एक संघी आदमी तो है। RTI लगा दीजिए आप लोग। RTI क्यों नहीं लगाते इसके बारे में? RTI लगाने की जरूरत है ना? हाँ बिल्कुल जरूरत है, लगानी पड़ेगी। RTI लगाइए बिल्कुल ही। कौन से स्टेशन में चाय बेचते थे आपके हाथ के? RTI भी तो आपकी सरकार लेकर आई थी। हाँ आपकी सरकार ही लेकर आई थी जी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा इस ढंग से जो ये कहते हैं कि हमने दिया है जी, इन्होंने छीनने के अलावा, यहाँ का बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं ये एक हमारे बगल में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आवाज पूरे भारत में गूंज रही है इस वक्त, और इनके लाखों जो कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं जी। अब वो इस एज में बैठे हुए हैं, वो कहीं दूसरी जगह नौकरी भी नहीं कर सकते जी। ऑर्डिनेंस बेच दिया, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, यहाँ तक कि उत्तराखंड की एक प्लानिंग थी, अगर इनके पास समय होता ये फॉरेस्ट को बेचने का एक प्लान बना जंगल बेच देते, जंगल बेच देते। ये एक विधेयक ले आए थे। एक बात मेरे को बहुत सख्ते में लगती है, जो बात मुझे बहुत महसूस होती है, तमाम चैनलों में खबर आती कि कांग्रेस में अंदरूनी घमासान, कैप्टन अमरिंदर बनाम सिद्धू, ये वही सिद्धू थे जिन्होंने राहुल गांधी जी को पप्पू बोला था। उसी सिद्धू को आपने भाजपा से गोद ले लिया और आज वो फिर हिचकोले खा रहे हैं आपके यहाँ पे। तो क्या कोई अंदरूनी घमासान उत्तराखंड में भी चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलतफहमी है। ये भाजपा का एक प्रयास है कि जनता में ये बात उड़ाई जाए कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। हमारे यहाँ कोई कलह नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ही नेता है, सोनिया गांधी हमारी नेता हैं, जो आदेश वो करती हैं, हर कार्यकर्ता उसका पालन करता है। ऐसा सच है क्या भाइयों? तो मुझे एक बात बताइएगा। मैं एक बात, चलिए सोनिया गांधी के ऊपर बात आई है, मैंने उनके कई स्पीचेस सुने, मैंने आज तक कभी उनके कोई अपशब्द कहते हुए नहीं देखा, कोई भी वर्ड उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं इस वक्त सोनिया गांधी जी के ऊपर नहीं जाऊंगा, ना ही मैं कांग्रेस के ऊपर जाऊंगा। मेरे कुछ सवाल आपसे होंगे। मैं आज आपका कार्यालय आया हूं क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि ये कांग्रेस की लीपापोती करता है, कभी मुझे कहते हैं अरविंद केजरीवाल का, बहुत सारी बातें। शिक्षा मंत्री को लेकर बहुत सारा विवाद उठा बिहार में कि जिसको शिक्षा मंत्री बनाया गया उन्हें राष्ट्रगान का ही नहीं मालूम था, और वो भारत के इतिहास में पहले ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिनको 8 घंटे के अंदर हटा लिया गया। लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री बना दिया गया तो पेंशन तो जीवन भर वो लेंगे, पहली बात। हालांकि वो नीतीश कुमार जी की थी, तो आपके भी काफी शिक्षा मंत्री रहे, कांग्रेस के भी रहे, भाजपा के भी रहे। ये शिक्षा के ऊपर क्या कंपैरिजन करेंगे? कहीं ना कहीं हमें तुलना तो चाहिए होगा कि आप 2022 में उत्तराखंड में आप परिवर्तन चाह रहे हैं, आप लोग, उसका बेस क्या होगा? एजुकेशन होगा, रोजगार होगा, और उसका क्या कंपैरिजन होगा भाजपा और आपका? हमारा सीधा एक अपना कांग्रेस का एक अपना इतिहास है जी। कांग्रेस ने कभी भी जी जिस योग्य जो व्यक्ति है जी उस सीट पे उसको बैठाया है जी। हमारे यहाँ गृह मंत्री भी जो रहे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी रहे, इंदिरा जी रही, नेहरू जी रहे, और इनके जो प्रधानमंत्री हैं जी, इनके प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं जी। इनके वो जो एक वो शिक्षा मंत्री HRD मिनिस्टर थी, क्या नाम था? स्मृति ईरानी, उसकी डिग्रियों का पता नहीं। तो इसमें आप लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है। नहीं, मेरा एक बात मानना, आप भी इधर आ सकते हो, वहां से आप यूथ हैं, आप यूथ वहां खड़े हो जाएंगे, यूथ के सेक्रेटरी हैं आप। मैं एक प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से कि जब स्मृति ईरानी जी बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पे चूड़ियां भेजी थी माननीय मनमोहन सिंह जी को, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, भूतपूर्व, तो आज 100 है, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग क्यों चुप हैं? आप क्यों नहीं गिफ्ट कर रहे हैं कुछ? आपको किसी ने मना किया या महंगाई ज्यादा बढ़ गई चूड़ियों में? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, बताएं कि कांग्रेस जो लोग हैं बड़े सभ्य प्रकार के लोग हैं जी। कांग्रेस में बहुत संजीदा प्रकृति के लोग हैं। वो लोग कभी नहीं चाहते कि कहीं पे विवाद करा जाए किसी बात का। लेकिन इस बार जनता ने मन बना दिया कि इन बेशर्मों को जी किसी न किसी कीमत पे, जो आज पेट्रोल इन्होंने 100 के पार कर दिया जी, डीजल पहुंचने वाला है, और सरसों का तेल 200 क्रॉस कर गया, गैस का सिलेंडर ये हो गया, और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हमारा यूथ जो आपके पास खड़ा भी है, इस बेरोजगारी ने हमारे देश का सर्वनाश इन लोगों ने कर दिया है। जो आज जो हमारा भविष्य है, जो देश का भविष्य है, उसका आप विधायकी के लिए इस बार प्रबल उम्मीदवार भी हैं, दावेदार भी, और पहले भी आपने विधायकी लड़ा। लगभग 40 साल का अपना ये करियर रहा है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र, देहरादून, उत्तराखंड, और उत्तराखंड की अपनी ही मूलभूत सुविधाएं हैं, अपनी ही समस्याएं हैं। ऐसी क्या बात होती है कि 11 मुख्यमंत्री 20-21 साल के रेजिम में,
और लगातार 3 मुख्यमंत्री भाजपा के शासन में अभी अभी पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, जिनका एक वीडियो शराब पीते हुए बहुत वायरल है, फोटो बहुत वायरल हुआ है, राइट। तो आप लोगों का जो, देखिए जनता एक बात बोलती है कि कांग्रेस को बैठे बैठे सत्ता चाहिए क्या वो जो इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल था, उन्हें मतलब हम उन्हें युवती नहीं बोल सकते, वो पुरुषों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत रही हैं। और ऐसा देखिए माननीय मोदी जी ने भी अभी अभी उनके लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अक्सर ये बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि अटल बिहारी के बाद तो भाजपा में वो नेतृत्व हमें मिला नहीं जो दूसरे लोगों की तारीफ या प्रशंसा करें, क्योंकि आज हम आंदोलन जीवी हैं, आज हम मीडिया और वो लोग हैं जो चाटुकार हैं, और कांग्रेस तो रिश्वतखोर है जी। उन्होंने तो बोला आप लोगों ने 1 लाख 2G 3G 4G जीजाजी ना जाने कितने घोटाला। तो जब ये 2G 3G 4G जीजाजी वाला घोटालों का नाम आता है, आप लोगों के जवाब क्यों नहीं आते? क्या देना चाहेंगे एक जवाब? जब ये कहा जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इल्जाम है, उन्होंने इतना करोड़ का घोटाला, क्या लंदन में घर है, मैसेज तो आप लोगों का भी जाना चाहिए ना। हमारा तो एक बात कहना है, जो हमारा यूथ था जी, ये कांग्रेस की संस्कृति में पैदा हुआ, ये कांग्रेस की संस्कृति में बड़ा हुआ जी। ये कुछ लोग, कुछ यूथ हमारा भटक करके, भले ही चाहे इनके साथ कुछ समय के लिए चले गए हैं जी, लेकिन वहां इनकी दाल गलने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जी जो परिस्थितियां हैं जी, कोई यूथ हमारा चुप बैठने वाला नहीं है जी। इनकी जड़ें खोद के जी, इनको, इनकी औकात जहां पे है वहां इनको बैठा देंगे, ये तय है। बहुत देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, पीछे से बुदबुदा रहे हैं। चलिए, कांग्रेस के, और क्या शुभ नाम है आपका? सोनू श्रीवास्तव। सोनू श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता में और भाजपा के कार्यकर्ता में एक बेसिक डिफरेंस है। हम देखते हैं उनका अटैकिंग मोड, उनका आक्रमण ही हम अक्सर देखते हैं जी। तो आप आक्रमण से भयभीत हो जाते हैं, या संस्कार और तहजीब रोकती है, या उनके आक्रमण का जवाब हमारे पास नहीं होता है? क्या असली मुद्दा है सर? चक्कर ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी, ये खुला, एकदम खुल्लम खुल्ला जो है बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते भाई? ठीक है, हाँ, क्यों नहीं बोलना चाहते? हम आपको एक, कोई नहीं बोलिए। हाँ, हम आपको एक छोटा सा मतलब वो देना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, इनको बोलने का जब अवसर मिलता है तो हमारे बैठे हुए कुछ चैनल के मीडिया के लोग जो है अपना कैमरा तुरंत हटा देते हैं। मतलब आपको लगता है कि गोदी मीडिया हो गई, मीडिया आपकी कवरेज नहीं लेती है? चलिए, मंच आपका है, बोलिए, आपको क्या कहना है? मंच आपका है, बताइए क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो आज जो इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैल, क्यों नहीं उतर रहे हो सड़कों पे यार? तुम्हें किसने रोका है? बेरोजगारी अगर इस युवा भाई को है, कहाँ गया भाई? आजा, खड़े हो जा, आजा भाई। बेरोजगार युवक है ये भी, मिला है क्या गवर्नमेंट जॉब? नहीं। क्यों नहीं उतरते सड़कों में भाई? आपने, हाँ बताइए। एक्चुअली 2016 से ही यूके पीसीएस की तैयारी लास्ट है, उस टाइम पे नहीं, अब यूके पीसीएस का होगा तो उससे पे नहीं उतरेंगे या तो आए नहीं ना उसके बाद। अच्छा, मौके तो आपको देने पड़ेंगे ना, ठीक है। अगर आप मौके दे नहीं सक रहे हैं, ठीक है, आप सरकार नहीं दे सक रहे, मुख्यमंत्री के नहीं तो मांग तो आप मांगोगे, सरकार आपके घर में बिस्किट बना के लाएगी। उत्तराखंड में आप पीसीएस की भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री की भर्ती निकाल रहे हैं आप, एक के बाद एक। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्तराखंड में आपको अधिकारी की जॉब नहीं निकल रही, आप मुख्यमंत्री की वैकेंसी निकाल रही हैं। 3 मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और लेटेस्ट का नाम है पुष्कर सिंह धामी। और ये नहीं, मेरा प्रश्न आप खा गए, मैं आपको पुनः पहला मेरा प्रश्न सुनिए, ये नहीं चलेगा, मेरी बात सुनिए। हमने करा है नहीं, पहले मेरा प्रश्न, आप लोग आरटीआई से क्यों, जब युवा बेरोजगार होगा तो युवा सड़क पे क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं आप? क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का, क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट विभाग का घेराव करते हैं आप? आपकी एक बात में, हाँ बोलिए, थोड़ा ऊपर लीजिएगा भाई। उत्तराखंड में जैसे एक तो कांग्रेस का युवा इतना धीरे बोलेगा तो बात कैसे बनेगी जी? उत्तराखंड में जैसे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी थे जी, उनसे, उनके लिए मैंने अभी बिगुल फूका है, ये जो दिलराज कौर वाला मुकदमा है। आपने बात कही थी, उनसे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ पे खजान दास थे शिक्षा मंत्री। आपको पता है शिक्षा मंत्री 8वीं फेल थे, वो खुद उन्होंने अपने उसमें दे रखा है। कौन से शिक्षा मंत्री? खजान दास, जब बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार थी तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री खुद 8वीं फेल थे। खजान दास के पास खजाना होगा ना, एक्सपीरियंस का भंडार होगा उनके पास। ये तो शिक्षा की क्या जरूरत है? आप कमाल की बात करते हैं यार। स्मृति ईरानी 12वीं पास होकर बोल देती है ग्रेजुएट है, ठीक है, उन्हें तो खुद नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा पहले। आप कहते खजान दास जी कहते कि मैं 12वीं पास हो, शिक्षा मंत्रालय दे दिया जाता है। जब माननीय पूर्व एचआरडी मिनिस्ट्री दे दी गई थी स्मृति ईरानी जी को, उन्होंने अपने हल्फनामे में कहा था कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, बाद में नींद से जाकर अरे गलती हो गई, मैं तो 12वीं हूँ, मैं कहीं गलती से कोई और डिग्री ले ली थी। दिल्ली आप क्यों नहीं उतरे थे सड़कों में? हम एनएसयूआई उस टाइम पे हमने राष्ट्रीय इधर किया था, हमने उसका विरोध भी जी। आपने जो बात कही है ना जी,
कि आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे हैं। जी। तो यूथ कांग्रेस है जी, यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतरने का काम कर रही है जी। अभी से लगभग 2 महीने पहले, ये जो आपका जो सेकंड वेव जो कोरोना का पीरियड हुआ है, उससे पहले यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोग्राम किया है। अच्छा। और सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोग्राम किया है, जिसमें पूरे राज्य भर से 10,000 लोग आए थे और विधानसभा घेराव करने का काम करा है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का हर दल, कांग्रेस का हर वर्टिकल जो है या हर जो प्रकोष्ठ है, हर जो फ्रंट है, वो अपने अपनी जगह अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो सरकार है, इसने अपने कानों में जो है रुई ठूस के रखी हुई है, इसको नगाड़ों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। ये बहुत जितने भी लोग सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे हैं जी, परसों जो हमारे जो उत्तराखंड क्रांतिकारी हैं जी, जिन्होंने राज्य आंदोलनकारी जो रहे, जिन्होंने राज्य आंदोलन का काम किया है, हमारे साथ हमारे बड़े भाई महेंद्र राउत बपी भाई भी हैं जो राजीव नगर से हैं, जो पुराने जो आंदोलनकारी रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने जाके जो अपना जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय का जो घेराव किया है, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं गई है, उनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे दायर किए गए हैं। ये सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है और इस सरकार को निकाल के फेंकने का काम जब ये युवा करेगा तभी इनको समझ में आएगा कि एक बात है, मैं एक बात बोलूंगा, आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, कपिल सिब्बल है, लगने दीजिए मुकदमे, सच और झूठ का फैसला तो होगा ना सड़कों में। क्यों कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता मुकदमों से नहीं डरता है। जी रावत जी, आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पकड़िएगा, आप पार्षद हैं, थोड़ा इधर आइएगा मंच पे। आपका कौन सा वार्ड पड़ता है? मेरा ऊपर कीजिएगा। महेंद्र रावत मेरा नाम है जी। मैं वार्ड नंबर 50 राजीव नगर नगर निगम देहरादून पार्षद हूँ जी। जो आप लोगों के पार्षदों का फंड वगैरह अलॉट होता है अपने क्षेत्र के लिए, इस वक्त तो भाजपा का ही शासन है देवभूमि उत्तराखंड में। बिल्कुल। आप लोग अपना बजट लेके भेजते हैं उनको कि भाई हमारे यहाँ इतनी समस्या है, क्या समस्याओं का क्या मिनिमम बजट आप लोग देते हैं और क्या बजट आपको मिल रहा है, जरा बताइए माइक पे। मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ आपको जी कि जो हमें बजट, तो हमारी जैसे आज अभी पीछे बोर्ड बैठक हुई है जी, ऐलान तो कर देते हैं 20 लाख 30 लाख 40 लाख जी, मगर वो जमीन पे इम्प्लीमेंट होते होते बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मेयर साहब सुनील उनियाल गामा जी, जो कि भाजपा के ही हैं। भाजपा के हैं। यहाँ तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। ट्रिपल इंजन हो गया, वो केंद्र में भी यही है, प्रदेश में भी है, छोटे उसमें भी वही है जी। अखबार में तो छाप देंगे फ्रंट पेज में खूब बड़ा बड़ा जी कि 40 लाख दिए पार्षद। मैं आपके वार्ड के ऊपर एक बात बोलूंगा, नहीं मैं मुद्दे की सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम स्पेसिफिक एक बात करेंगे आपसे बड़े भाई। आप वार्ड के पार्षद हैं जी, आपने बताया जी, एक ईयर में एक बजट बनता होगा आपको भी कि इतना निर्माण कार्य हमें करना ही है ताकि वहां की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित, खास तौर पे नाली एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आप लोग किन समस्या से जूझ रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा है बीजेपी के मेयर साहब को सपोर्ट, जरा बताएं आप। आज की मैं अपने वार्ड की स्थिति के बारे में बताइए। पिछले कोविड से पिछले साल पूरा फाइनेंशियल ईयर 0 रहा। कितना पैसा आप लोगों को अलॉट किया गया, कितने पैसे दिए गए? जो इस टाइम इस साल जो दिया गया 20 लाख रुपए, 20 लाख 2020 से लेके अब 2021 तक। और इसमें भी है कि आप देखेंगे 2 बरसातें हो गई, ये बरसात चल रही है जी, एक पिछली निकल गई, अभी भी होने वाली है। हाँ होने वाली है, मौसम ही है। और पूरी जो मुख्य सड़कें हैं वार्डों की सब टूटी फूटी है जी, जगह जगह गड्ढे, सड़क का में गड्ढे ज्यादा हो रखे हैं जी। और एस्टिमेट बना के देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं, मगर जी ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। नहीं, जवाब क्या मिलता है? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पहले जो काम पीडब्ल्यूडी किया करती थी जी, वो माननीय जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, उन्होंने एक जियो लागू कर दिया कि भैया नगर निगम करेगा। अच्छा। और नगर निगम क्या करेगा, 20 लाख में अगर आप हमें दे रहे हैं, हम छोटी गलियां नाली बना पाएंगे, क्योंकि एक जो मुख्य मार्ग है एक वार्ड का, कम से कम आप उसे नापेंगे तो उसका जो दायरा बैठता है वही 3-4 किलोमीटर का बैठता है। और 20 लाख में वो 3-4 किलोमीटर सड़कें बनेंगी कैसे जी। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने हाथ खड़े कर दिए जी, नगर निगम हाथ खड़े कर देता कि हम पे इतना बजट नहीं है जी। और जनता के लिए वही आश्वास का माहौल, वही नाली का ओवरफ्लो होना, और फिर आप बोलते हैं कि डेंगू जीका इससे हम बचें। बिल्कुल। आज की स्थिति ये हो गई है भाई साहब कि आप किसी भी वार्ड में चले जाएंगे जी, चाहे वहाँ भाजपा का पार्षद हो या कांग्रेस का हो। नहीं, लेकिन मुझे तो बताया गया कि भाजपा के क्षेत्र के जो पार्षदों के काम है बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अच्छे से आप जरा आपको देखिए, आपको भय लग रहा है क्या? बोलिए। मुझे भय नहीं लग रहा, सबके सब एक जैसी स्थिति में है, सारे के सारे एक जैसी स्थिति में। अब आज की डेट पे हमारे यहाँ विधायक भी भाजपा के हैं जी। कौन है विधायक आपके यहाँ? उमेश शर्मा काऊ जी। उमेश शर्मा काऊ जी विधायक है जी। उनके पास भी हम बोलते हैं, फोन के मार्फत से बोलते हैं कि यार ये कुछ नहीं, इस गाड़ी सड़क जो मुख्य सड़क है इसमें आपका खर्चे का मिनिमम एस्टिमेट अगर 20 लाख होता है तो वहां से कितना फंड मिलता है आपको, अलॉट कितना होता है? 20 लाख के एस्टिमेट हम देते हैं बना, ठीक है। जो हमें लगता है मिलता कितना वो बताइए, शॉर्ट में आइए। 20 लाख पे बजट एस्टिमेट बन रहा है, 20 लाख का एस्टिमेट में आपने पूरा वार्ड का काम कर देना है।
तो फिर वो काम तो ऐसे ही हो कि आपने 20 लाख लगाया और अगले 2 महीने में 20 लाख खत्म और सड़कों के हालात वहीं के वहीं। इससे बेहतर है कि हम उस काम को ना करें, लोगों को जब तक त्राही त्राही ना हो रमोला जी तब तक उस पैसे को क्यों व्यर्थ करें। हम लोगों से पॉलिसी जो डेफिसिट है, जो राज्य सरकार ये जो नगर निगम का जो पॉलिसी डेफिसिट है, उसका बदला या उसका खामियाजा लोग क्यों भुगते? लोग तो हमें तो लोगों के बीच में जाके काम करना है ना। लोग अगर किसी भी प्रकार से अगर परेशान होंगे तो हमारे ही तो लोग हैं। पर ये जो सरकार है या जो भाजपा की सरकार है वो इस बात को नहीं समझ रही है। वो अपने पॉलिसी का मतलब आप लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं 4 साल से, आपके यहाँ के लोग, क्या हम लोगों को भी, आपके वार्ड के लोगों को भी या भारत के जनता को भी अत्याचार अब सहन करने की आदत पड़ गई क्या? रावत जी बिल्कुल बिल्कुल मैसेज सीधा दीजिए। फिर जनता जो है, पहले उन्होंने भले कांग्रेस के विकल्प के रूप में मोदी जी को तय किया जी। मोदी जी के बाद उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार देंगे जी, तो भी मोदी जी आए यहाँ पे जी, उसकी सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बन गई स्टेट में। उसके बाद इन्होंने यही नारा दिया कि ट्रिपल इंजन जी, नीचे 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 बीच में फिर ऊपर जी। अगर हम सब जगह हम रहेंगे तो विकास होगा, यहाँ का क्षेत्र का विकास ज्यादा होगा। बाहुगुना जी एक आखिरी पंक्ति में आपसे लूंगा, लाइव सेशन का मेरा टाइम कंप्लीट होगा। मैं कार्यकर्ताओं का मनोबल देखता हूँ, लोगों का देखता हूँ, आप भी सामने आ जाए, आप एक युवा पार्षद हैं। ये एक बात बोलना चाहूंगा कि हम जो पहला हमारा बोर्ड बैठा था जीतने के बाद, जो पहला बोर्ड बैठा था हमारा जी, ये जनवरी 19 में बैठा था। और आपने पुलवामा कांड के बारे में सुना होगा। और मेरे घर के पीछे चित्रेश बिष्ट जो शहीद हुए थे, हाँ, 2 बार प्रस्ताव दे चुका हूँ एक शहीद द्वार के लिए। नाम बताइए उनका फिर से एक बार। चित्रेश बिष्ट, स्वर्गीय चित्रेश बिष्ट मेजर। और ये स्वर्गीय मेजर हाँ, और अब आपका क्या है, स्मार्ट सिटी के उसमें आपके जिम बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, लेकिन चित्रेश बिष्ट तो शहीद हुए हमारे हिंदुस्तान के लिए, उनका एक शहीद द्वार नहीं बन सकता है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र से पुलवामा अटैक में शहीद मेजर चित्रेश जी बिष्ट साहब का जो देहांत होता है और लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जो एक आयाम पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, उनके लिए इन्होंने केवल एक स्मारक बनाने की बात की तो मेयर साहब को इनके लिए फुर्सत नहीं मिली। 2 बार प्रस्ताव दे चुका हूं सर पर्सनली, आप अपने क्षेत्र के लिए। हाँ, अब तो खुद ही शर्म आती है कि ऐसा लगता है कि जो 20 लाख का मेरा मिलेगा मुझे जी, मैं उसे आपके वार्ड में मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। जो वार्ड के लिए मिलेगा मैं स्वयं ही उस कार्य के लिए उसको लगा के और उनके परिवार को एक उनके परिवार को समर्पित करूंगा। और जो बाहुगुना जी आपके क्षेत्र में एक शहादत है और पुलवामा अटैक्स के लिए एक शहादत है, तो आप, जब मैं आपके मैनिफेस्टोज वगैरह देखता हूँ, विचारधारा देखता हूँ, जो चित्रेश बिष्ट की बातें पहले भी उठी हैं, तो उनका स्मारक द्वार आप बनाएंगे? मैं तो कह रहा हूं कि अगर इन्होंने कहा था हमारे पार्षद जी ने कि हम प्रस्ताव हमने भेजा है जी अपने निगम में जी, अगर वो नहीं बनाते तो चाहे हम चंदा करके भी करें, हम उसको बनाएं, इसको कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर है। देखिए, क्योंकि शहीद को हम सरकारी सुविधाओं के ऊपर ना रखें तो बेहतर है। नहीं सुनिए, आप 2 साल की बात कर रहे हैं, आज भी भगत सिंह वॉर क्रिमिनल है। भारत के इतिहास पढ़ के देखिए आप, चित्रेश जी तो हमारे बीच 2 साल से नहीं है। मेरा पूरा सम्मान उनको, समर्पण उनको, एक महान उन परिवार से संबंध रखते हैं, उनकी शहादत को सैल्यूट है। लेकिन भगत सिंह को तो गए हुए जमाना हो गया, हमारे दिल में बसते हैं। आज भी वो वॉर क्रिमिनल है। आज भी नेताजी को भारत रत्न मिलने में कितना टाइम लग गया, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं। एक बात तो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड, ये सबसे पहली बात है कि हम उत्तराखंड वाले, हम फौज में, भारतीय सेना में जी रेशो भी निकाला जाएगा तो सबसे ज्यादा रेशो उत्तराखंड का है, चाहे वो IMA से हो, ठीक है, चाहे NDA में हो, चाहे किसी भी में हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम, जब देश के प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे आते हैं, देश के रक्षा मंत्री जब यहाँ पे एक शौर्य स्थल के लिए आ सकते हैं, तो क्यों एक चित्रेश बिष्ट के लिए, जो शहीद, जिसने शहादत अपने देश के लिए दी है, वो हमारे विधानसभा का है, वो बात छोड़ दीजिए, वो देश का है, आज देश का है, शहादत की कोई क्षेत्र नहीं होता, वो किसी के लिए का नहीं है, वो हमारे पूरे देश का है, ठीक है। हम उसके लिए वो नहीं दे पाए जी। आपके माध्यम से हम इस बात को उठाएंगे। और प्रभुलाल बाहुगुना जी ने तो एक बात कह दिया, सरकारी तंत्र चाहे फेल हो, लेकिन हम पब्लिक अवेयरनेस करके भी इस काम को करेंगे। चलिए, आपके क्षेत्र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। पहली बात, आप अच्छे से लड़े, सत्य और मर्यादा के साथ बताएं। 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा। कहिए, प्लीज कहिए। पहली बात तो ये, जैसे चित्रेश बिष्ट की शहादत हुई जी, हमारे राहुल गांधी जी उनके घर पर गए जी, लेकिन इनका कोई भी आदमी जी उनके घर पे जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। दूसरी बात, हमारे विश्व के माने हुए, जाने हुए जी सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनकी महान क्रांतिकारी पर्यावरणविद थे,
उनका देहांत हुआ, महान आंदोलनकारी, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि हमारे एक ऐसे नहीं, ये शिकायत मत कीजिए, बता देता हूँ क्यों। अभी योगी जी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, एक भी ट्वीट नहीं है मोदी जी का, एक भी ट्वीट नहीं है अमित शाह जी का, ये शिकायत मत कीजिए। वो तो आप समझे नहीं, वो अपने प्रिय का ट्वीट नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए कैसे ट्वीट कर देंगे या किसी और के लिए कैसे ट्वीट करेंगे? वो ट्वीट दो चीज के लिए कर सकते हैं, थैंक यू मोदी जी, फ्री वैक्सीन फॉर ऑल। आप सबके बीच पोस्टर अभियान के खिलाफ मेरे साथ प्रभुलाल बाहुगुना, कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए, तीखी बातें आगे भी होंगी, ऐसा नहीं कि किसी के तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, लेकिन विकल्प की अगर बात हो, विकल्प हर चीज का होता है। एवरीथिंग हैज एन ऑल्टरनेट इन दिस वर्ल्ड। मेरा भी होगा, आपका भी होगा। बेहतरी के लिए हमेशा जमाना अग्रसर है। पुनः आपसे मुलाकात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड पूरा एक साल आप लोगों के बीच। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।